हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों के लिए हम सॉल्यूशन आ चुके हैं। विषय है मैथ, क्विज अभ्यास 14 अगस्त को आपको आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है विषम पदों वाले विकल्प को पहचानना है। तो आप विषम पद सिंपली तौर पर देखेंगे, ये माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये तीनों तो एक कैटेगरी में हो गए, तो ये आपका विषम पद हो जाएगा, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसको आपको मानक रूप में लिखना है। तो बच्चों, मानक रूप में लिखने का सिंपल तरीका है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 4.758 इंटू 10⁶। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बहुफलक में 5 फलक और 6 शीर्ष हैं तो उसमें कितने किनारे होंगे? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उसमें 9 किनारे होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन -4/7 के गुणनात्मक प्रतिलोम को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपका क्या है कि 200 का घातीय रूप क्या होगा? तो 200 का घातीय रूप क्या होगा? 2⁵ इंटू 5⁵2। इसके बाद 6 देख लीजिए, हल कीजिए। आपको इसको हल करना है तो सिंपल, इसको जब हल करेंगे भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 4th नंबर का। ठीक है, अब कैसे आएगा? देखिए 12x³ अपॉन अपन को 13x² से देना है। 3 से ये 4 बार जाएगा, x से x² बार और y से 1 बार बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 7वां देखिए, जो कि नेक्स्ट है हमारा। ये आपको ग्रीटिंग कार्ड इस प्रकार दिया है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा कि एक उपहार की दुकान पर एक सप्ताह में 4 अलग अलग उत्पादों की बेची गई इकाइयों की संख्या टैली चिन्हों पर उपयोग करके दर्ज की जाती है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है। उस सप्ताह फोटो फ्रेम से कितने अधिक ग्रीटिंग कार्ड बेचे गए? तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में नीले और लाल कंचे हैं। यदि बैग में 72 नीले कंचे हैं और नीले और लाल कंचों की संख्या का अनुपात 4:5 है, तो कंचों की कुल कितनी संख्या होगी? तो ये कंचों की कुल कितनी संख्या होगी? तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा, कितनी? 162 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें क्या दी गई आकृति में m डिग्री से घुमाने पर अपने आप मैप हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन घूर्णन का सही क्रम और m का न्यूनतम संभव मान क्या है? ओके, तो आपको इसका संभव मान भी बताना है, न्यूनतम। तो इसका यह आंसर 4th नंबर का हो जाएगा। घूर्णन का क्रम 1 और m का सबसे छोटा मान 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन है कि x का मान क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 10 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये आपको डायग्राम दिया है। इसमें क्या पूछा है कि एक पेड़ को ज़मीन से 12 फीट की ऊंचाई पर इस तरह तोड़ा जाता है कि पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार से 9 फीट की दूरी पर ज़मीन को छूता है, तो पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी थी? तो पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में है? तो आपको जो इसका आंसर बताना है, तो आपको बता दें इस घटते क्रम में क्या है। 8/9 इज ग्रेटर दैन 4/5 इज ग्रेटर दैन 11/15 इज ग्रेटर दैन 2/3। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि दिया गया हिस्टोग्राम एक स्कूल में विभिन्न ग्रेड में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कक्षा 7 में कक्षा 1 की तुलना में कितने अधिक छात्र हैं? तो ये 30 अधिक छात्र हैं, आप देख पाएंगे उस डायग्राम में। ठीक है, जो कि आपको हिस्टोग्राम दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि गति समान रहती है तो कार 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो गति कितनी दूरी तय करेगी? 550 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है। आयत का आयाम क्या है? तो और इसकी परिमाप 234 सेंटीमीटर है। तो आयत का आयाम आपको निकालना है। तो आयत का आयाम आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा लंबाई 63 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई 54 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 16। सिमरन ने बैंक से 35,000 राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित 6 वर्ष प्रति वर्ष की दर से ब्याज पर उधार ली। उस राशि को ज्ञात कीजिए जो उसे 1.5 वर्षों के बाद बैंक को वापस करने की आवश्यकता है। ओके, तो इसका आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38,244।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन 81-K4 का गुणनखंड है। तो आपको बताना है। तो ये क्या 9+K गुणनखंड नहीं है इसका। ओके, 9+K इसका गुणनखंड नहीं है। इसके बाद 18वां हम देखते हैं दोस्तों। 18वां आपको ये दिया हुआ, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए, इस प्रकार से आप कुछ जनरल क्वेश्चन है कि आपने इस प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करा, कैसी लगी और किस प्रकार आपने हल करा, किस डिवाइस का यूज किया, ये आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यह क्लास 9 के बच्चों की कंप्लीट होती है प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।